8 जुलाई से पहले कर ले ये काम वरना हाथ से निकल जाएगा आईआईटी एनआईटी का सपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। देश के प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थानों यानी आईआईटी एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन का सपना देखने वाले हमारे जितने भी छात्र और युवा हैं, उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जॉसा ने काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। अगर आपने भी इस काउंसलिंग में हिस्सा लिया था तो तुरंत एक्टिव हो जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और एक छोटी सी भी देरी आपकी पूरे साल की मेहनत और आपके पसंदीदा कॉलेज की सीट को आपसे हमेशा के लिए छीन सकती है। आपको बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया 5 राउंड के सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सिस्टम के तहत चल रही है, जिसके जरिए देश के 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, आईईएसटी, सिपुर, 26 आईआईएस और 56 जीएफटीआईएस में एडमिशन होना है। तीसरे राउंड की लिस्ट आ चुकी है और अब सारा कुछ आपकी चौकसी और तैयारी पर टिकी है। अब जरा कान खोलकर इस पूरे शेड्यूल और तारीखों के खेल को समझ लीजिए, क्योंकि जॉसा ने सख्त हिदायत दी है कि तय समय के बाद किसी की एक नहीं सुनी जाएगी। जिन भी छात्रों को इस तीसरे राउंड में सीट अलॉट हुई है, उन्हें अपनी सीट पक्की करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और सीट एक्सेप्टेंस फीस का भुगतान हर हाल में 8 जुलाई की शाम 5 बजे से पहले कर लेना है। ध्यान रहे कि फीस जमा करने की आखिरी डेडलाइन भी बुधवार 8 जुलाई की शाम 5 बजे ही है। इसके अलावा अगर कोई छात्र इस सीट एलोकेशन की रेस से बाहर निकल जाता है या अपनी अलॉट हुई सीट को छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए विड्रॉल और एग्जिट विंडो 7 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक खुली रहेगी। वहीं अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारियों की तरफ से कोई सवाल उठाई जाती है, तो उसका जवाब देने की आखिरी तारीख 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक तय की गई है। अब बात करते हैं आपको आखिर करना क्या है। सबसे पहले बिना समय गवाए जॉसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन कीजिए और अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको 3 विकल्प मिलेंगे, फ्रीज, प्लॉट और स्लाइड की। अगर आप में इस मिली हुई सीट से पूरी तरह संतुष्ट है और उसे लॉक करना चाहते हैं तो फ्रीज चुनिए। लेकिन अगर आप अगले राउंड में इससे बेहतर कॉलेज या ब्रांच की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो फ्लॉट या स्लाइड का ऑप्शन चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपको फीस भरनी होगी। फीस का गणित भी समझ लीजिए। जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को पूरे 35,000 रुपए देने होंगे, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्रों के लिए यह फीस 15,000 रुपए तय की गई। इसके साथ ही अपनी कक्षा 12वीं की मार्कशीट, जेई रैंक कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी कागजात ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए तुरंत अपलोड कर दीजिए। एक सबसे जरूरी चेतावनी जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, वो ये कि फीस भरने और कागजात अपलोड करने के बाद भी आपको चैन से नहीं बैठना है। जॉसा ने साफ साफ कहा है कि छात्र लगातार अपने लॉगिन पोर्टल को चेक करते रहे, क्योंकि अगर वेरीफाइड ऑफिसर ने आपके किसी कागज पर कोई आपत्ति जताई या कोई सवाल पूछा और आपने उसका जवाब 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक नहीं दिया, तो आपकी अलॉट हुई सीट को सीधे कैंसिल यानी रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा। इसके बाद की कहानी भी जान लीजिए। चौथे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट शुक्रवार 10 जुलाई को शाम 5 बजे जारी होगी, जिसके लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक चलेगी। और फिर आएगा 5वां और आखिरी राउंड, जो खासकर आईआईटीज और आईआईएससी के लिए अंतिम मौका होगा। इसके लिए लिस्ट 16 जुलाई को आएगी और छात्रों को 20 जुलाई की शाम 5 बजे तक अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो हर एक तारीख को दिमाग में फिट कर लीजिए। पल पल पोर्टल पर नजर बनाए रखिए। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।